रुपये बचाना चाह रहे भाई साहब, मैं गया था, मैं और भल्लू भैया माननीय राहुल जी से मिलने 11 तुगलक लैन। हेमंत बिस्वा भी गए हुए थे। हेमंत बिस्वा कह रहे हम लोग पीछे थे, सर सर सर, लेकिन इस करप्टेड, इस भ्रष्टाचारी के तरफ ध्यान नहीं दिया। और एक कुकुर था, मतलब वो कुत्ता, उसको बिस्कुट खिलाने लगे। ये बेचारा जल भून करके आया कि मनो इससे ज़्यादा इज्जत कुकुर की हुई, लेकिन इसकी नहीं। किसने दिया इज्जत? इतना मान सम्मान हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष पंडित राहुल गांधी ने दिया। अब कह रहे हैं कि शर्मा से ज़्यादा कुत्ता को दिया। हाँ, वो जानते हैं कि भ्रष्टाचारी का जो है व्यभिचारी दुराचारी ये किसी का है नहीं, है से मुँह टेढ़ करके कहेगा मैं हिंदुस्तान का सबसे करप्टेड भ्रष्ट अगर मुख्यमंत्री है कोई तो हेमंत बिस्वा। तो मुसलमान को परेशान क्यों करना है? करप्ट तो अपना रहे। अब बताइए, हिंदुओं को पता चल गया कि बीजेपी कितनी देशभक्ति वाली है, कितनी हिंदुओं की हितैषी है। अब है यूजीसी बिल पे जो आज सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया, स्टे दे दिया, और भारत सरकार के मुंह पे करारा तमाचा मारा। ये असली हार नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू उर्फ छैला बाबू और तमाम लोगों की हार बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि आसाम की जनता जनार्दन को गंगा जमुनी तहजीब आपसी भाईचारा को कायम रखते हुए हेमंत बिस्वा को चुनाव में हराते हुए उसके मुख पे कालिक पोत दें। वहाँ कांग्रेस ही एकमात्र। मुसलमान भी कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? मुसलमानों क्या परेशान करो, आप भी खामोश देख रहे हैं। अरे मैं कहाँ खामोश हूँ, अभी तक हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। 1 रुपये बचा रहे हैं, 1 रुपये। 1 रुपया नहीं बचा रहा हूँ, नफरत फैला रहा है। अब हिंदू बकलोल नहीं रह गए हेमंत बिस्वा। जब मुँह टेढ़ा करके हो, ये जाएगा जेल। कौन? ये चुनाव हार का है नतीजा, ये बता रहा है कि इसका मानसिक संतुलन खराब हो गया। किसका? हेमंत बिस्वा आसाम के मुख्यमंत्री का। अच्छा, ये मुख्यमंत्री नहीं है और ये मूर्ख मंत्री है। मुसलमानों से राइट छीन लो, वोट राइट, वो कह रहे हैं। अरे एकदम राइट छीन लो, उनके बाप का हिंदुस्तान है। उनका क्या योगदान रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में? उनके पूर्वजों का कोई योगदान रहा? बढ़ई से कन्वर्टेड होकर के आ गए इसमें। देश के मुख्यमंत्री हैं, मुल्ला मुसलमान इलाज करना है, पेच टाइट कर रहे हैं। कौन? नरेंद्र मोदी तो टाइट कर चुके। हिंदुओं के जो जितने अंधभक्त घूम रहे थे, पंडित जी लोग, ठाकुर साहब लोग, उनके मुंह पर करारा तमाचा मारा कि पूरे हिंदुस्तान में युद्ध का गृह युद्ध का माहौल बन गया। यानी 1 रुपया कम देना चाहिए कि नहीं? नहीं देना चाहिए। आज जो इस तरह से कहता है उसके मुंह पे थूक देना चाहिए। थूक देना। पुराना कांग्रेसी है वो, कांग्रेसी नहीं है, वो मौका परस्त आदमी है, वो देशद्रोही है, गद्दार है, वो कांग्रेस का भी गद्दार है, चोर है, लुटेरा है, आसाम की जनता को लूट रहा है। पप्पू कैसे हैं? हाँ, पप्पू नहीं है, पप्पू तमाम नफरतबाजों के पापा हो गए हैं। जिस तरह से 1 रुपये, तो जो रिक्शे वाले हैं इन लोग को 1 रुपये देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कम करना चाहिए, 4 रुपये देना चाहिए। नहीं। आप लोग जो है यूजीसी बिल पर मोदी जी को गाली दे रहे हैं। आप लोग देवे करेंगे, काहे देंगे गाली? प्रधानमंत्री है वो। मुसलमान भी गाली दे, कौन फर्क पड़ता? मुसलमान कब गाली दिया मोदी? देना चाहिए, देना चाहिए। हाँ, जो गलत करे उसके साथ गलत धमका रहे हैं। टाइट नहीं करना चाहिए। आखिर क्या इलाज है? मुल्ला जी लोग को टाइट नहीं करना। बिल्कुल नहीं, वो इंसान है। प्यार है आपको? हमको मोहब्बत है, गूगल से मोहब्बत है आपको? हमको मोहब्बत है पूरे हिंदुस्तान के। औरंगजेब से आपको मोहब्बत है? औरंगजेब से? हाँ, उस औरंगजेब और अकबर ने कभी जगत गुरु शंकराचार्य का अपमान नहीं किया। और मुगलों ने या अंग्रेजों ने कभी कुंभ मेले या माघ मेले में शंकराचार्य को अपमानित नहीं किया, मंदिर नहीं तोड़वाए। गौरी शंकर मंदिर है, यही जाइएगा चांदनी चौक में देख लीजिए, औरंगजेब ने बनवाया। तब आप लगाइए। पंडितों का वैसी बात करें कि औरंगजेब ने मंदिर बनवाया, कैसी बात कह रहे हैं आप गलतफहमी का शिकार है। इतिहास काहे कह रहे हैं? पंडित हो क्या वैसी बात कह? मैं जो सत्य है, इतिहास में तथ्य है, वही मैं उजागर कर रहा हूँ। औरंगजेब ने मंदिर बनवाया बनवाया कह रहे हैं कि तोड़वाए।
किसी ने कहा तो कहते हैं ना थोड़ा भाई, वो झूठ बोलते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आप भी हैं क्या उसके विद्यार्थी? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत दीजिए।